क्या आप यहाँ पर काम करना चाहोगे जहाँ लाइट हाउस का ध्यान रखने के आपको साल के 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं? यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आपके ऊपर यहाँ पर नजर रखे। जब आपका दिल करे आप नींद ले सकते हैं। उठो, एंजॉय करो और फिशिंग करो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लाइट हाउस की ये लाइट जलती रहे। सिर्फ इस लाइट को देखने के 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। दोस्तों, अच्छी खबर बस यहीं तक थी और बुरी खबर यहाँ से शुरू होती है कि ये नौकरी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी है। इस लाइट हाउस का नाम है जोमान लाइट हाउस। ये समंदर के बीचों बीच है। मैं यहाँ पर काम कर लूंगा ऐसा सोचने से पहले जरा इसे सुनो। यहाँ आपसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस एरिया में बहुत खतरनाक तूफान आते हैं। समुद्री लहरों के अंदर कई दफा ये लाइट हाउस पूरी तरह डूब जाता है। जान जाने का खतरा भी यहाँ पर रहेगा। दोस्तों, ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। आप देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इतना खतरा देखकर अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस लाइट हाउस को भला बनाया ही क्यों गया है? इसकी लाइट आखिर क्यों जलती रहनी चाहिए? दोस्तों, इसके लिए आपको जानना होगा कि इस लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात है कदीम जमाने की, जब सफर करने के लिए ना ही सड़कें होती थी और ना ही गाड़ियां। उस वक्त लंबे सफर करने का सबसे बेस्ट तरीका था पानी। एक बार कैप्टन मैरेसियस, जो कि एक जाना माना सेलर था, वो अपने लकड़ी के जहाज पर जा रहा था। उस वक्त ज्यादातर जहाज लकड़ी के ही होते थे। अंधेरा बहुत था और पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स भी थीं, जो कि अंधेरा होने की वजह से कैप्टन को नजर नहीं आई, जिसकी वजह से उनका जहाज उन चट्टानों से टकराकर उलट गया। चट्टानों से टकराने की वजह से शिप में सुराख भी हो गए और उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए कैप्टन मैरेसियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन ढूंढना ही पड़ेगा, जिसकी मदद से वो इस तरह के खतरात से बच सकें। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आप जानते हैं कि ओशियन बहुत बड़ा है। जब पुराने जमाने में सेलर पानी में सफर करते थे तो उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और इवन उसका रास्ता किधर से है, वो ये भी नहीं जानते थे। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। जीपीएस या कोई एडवांस सिस्टम तो होता ही नहीं था जो सेलर को रास्ते के बारे में गाइड कर सके। तो सेलर को सूरज पर रिलाई करना पड़ता था, स्टार्स पर रिलाई करना पड़ता था और शुरुआत के कुछ नेविगेशन टूल्स पर। सिर्फ इस नेविगेशन के ना होने की वजह से ही कई मुसीबतें आ जाती थीं, जैसा कि कैप्टन एलिस को आई थी। कैप्टन एलिस एक दफा अपने क्रू के साथ समंदर में सफर कर रहे थे तो रात में एकदम से बादल आ गए, जिसकी वजह से सारे सितारे छुप जाते हैं, जिनको देखकर ये रास्ते का पता लगा रहे थे। अब ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। सुबह होती है तो वो देखते हैं कि उनका जहाज समंदर में गुम हो चुका है। ये जहाज इतने दिन तक रास्ता भूला रहा कि उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि समंदर का पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमकीन होता है। तो ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। भूख प्यास से बहुत सारे लोग मर गए। बड़ी मुश्किल से उनके जहाज को जमीन नजर आई और कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। इन्हीं वाकयात से इस चीज की जरूरत महसूस होने लगी कि लोगों की रहनुमाई करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। दोस्तों, इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ एशियंट इजिप्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। ये अपने दौर का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था, लेकिन इस किंगडम का सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और यहाँ पर पानी के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देती थी। रात में जब ट्रेड करने वाली शिप्स यहाँ से गुजरती तो ज्यादातर शिप्स इन पत्थरों से टकरा कर डूब जाती और सारा सामान भी बर्बाद हो जाता। अब इस शहर का इन पत्थरों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। इसीलिए यहाँ के रूलर ने आर्किटेक्ट्स को बुलाया और फैसला किया कि यहाँ पर रोशनी का एक बहुत बड़ा मीनार तामीर किया जाए जो लोगों को रास्ते की तरफ गाइड करेगा। साथ ही इस मीनार की रोशनी से जहाजों को
पत्थरों से बचने में भी मदद मिलेगी। उन्हें अभी ये नहीं पता था कि जो चीज वो बना रहे हैं वो इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन होने वाला था। इस लाइट हाउस, जो कि दुनिया का पहला लाइट हाउस था, उसका नाम था फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उस लाइट हाउस पर बहुत बड़ी आग जलती थी। उसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती थी। इंजीनियर ने तब उसकी लाइट को और बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से मीलों दूर के जहाज को भी उसकी रोशनी दिख जाती थी और उनको सही रास्ते का पता चल जाता था। अब उस शहर में आने वाले तमाम जहाज आराम से हिफाजत के साथ आ सकते थे। ये दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस था। यहीं से लाइट हाउस पूरी दुनिया में फैलने लग गए। पहले पहले लाइट हाउस समंदर किनारे हुआ करते थे, लेकिन फिर जहां पर जहाजों को पत्थरों से खतरा होता, वहां पर समंदर के बीचों बीच लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। इसीलिए समंदर के बीचों बीच आपको डिफरेंट लोकेशंस पर ये लाइट हाउस बने नजर आएंगे। शुरू में इन लाइट हाउसेस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि हर रोज लकड़ियां, कोयले और ऑयल को इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद कैंडल्स, गैस लैंप्स और ऑयल लैंप्स आ गए थे। अब बिजली की इन्वेंशन होने के बाद इन लाइट हाउसेस में आग की जगह पर बल्ब आ गए हैं और इन बल्ब्स की लाइट को मीलों दूर तक रिफ्लेक्ट करने के लिए लेंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट मीलों दूर से भी देखी जा सकती है और वहां से गुजरने वाले शिप्स को खतरे और रास्ते का पता चल जाता है। तो दोस्तों, जिस लाइट हाउस का मैंने शुरू में आपको बताया था, क्या आप अभी भी वहां पर नौकरी करना चाहोगे? आपको वहां पर सिर्फ लाइट का ही ध्यान रखना होगा कि वो जलती रहे।